सबसे छोटी दक्ष प्रजापति प्रसूति की जो कन्या था उनका नाम था सती। सती का विवाह शंकर के साथ किए। अब हम आपको धर्म की पत्नी के नाम बताते हैं। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, प्रिया, कुंती, उदु, मेधा, प्रतीक्षा, धीरी और मूर्ति। इनमें से श्रद्धा ने शुभ और मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, पुष्टि ने पुष्टि, मोद, पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, प्रिया ने योग, उनकी ने द्रव्य और बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, प्रतीक्षा ने क्षेम और हिरी ने प्रजा ने प्रश्न और विनय नाम के पुत्र उत्पन्न किए। समस्त गुणों की खान मूर्ति नर और नारायण ऋषियों को जन्म दिया। इनका जन्म होने से संपूर्ण विश्व आनंदित हो गया। उस समय लोगों के मन में दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत सभी में प्रसन्नता छा गई। आकाश में मांगलिक बाजे बजने लगे। देवता लोग धुंधुमिया बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। मुनि प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गंधर्व और किन्नर गाने और अप्सराएं नाचने लगी। बड़ा आनंद हो गया, मंगल हो गया। प्रसूति की सबसे छोटी कन्या का विवाह भूत भावन भोलेनाथ से हुआ था। प्रिय भानुभाव, परंतु वहां पर एक घटना घटती है। प्रयाग में प्रजापतियों को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष जब आता है ना, जब सब खड़े होते हैं, लेकिन भोले बाबा अनेकों में अनेक मस्ती में बैठे हुए हैं। कहीं हमारा अपमान किया, भांग का गोला खाया है, पागल हो गया। दक्ष प्रजापति कहते हैं किसी का अपमान होता है तो बड़ी ताली मारते हो ना, और तो अपमान देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए। भोले बाबा ने देखा अब क्या हुआ, वह घटना घटी, देख करके खड़े हो गए। बोले आपका मुंह अधिक बक बक कर रहा है, इसलिए तुम्हारा मुंह बकरे का हो जाएगा। मुझे उखाड़, कहते हैं मुंछें उखाड़ दी जाएगी, दांत तोड़ दिए जाएंगे। भोले बाबा ने देखा ये तो लड़ाई बढ़ने लगी। नंदी ने श्राप दे डाला और कहते हैं भोले बाबा ने उठाया अपने हाथ में भांग का कीला और कहते हैं कमंडल चले जाते हैं कैलाश पर्वत पर। इधर कंकल हरिद्वार में भगवान का अपमान करने के लिए दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ का निमंत्रण सबको दिया, भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया। ध्यान रखना, जहाँ शिव नहीं होते वहाँ कल्याण नहीं होता। विमान जा रहे हैं और कहते हैं कथा चल रही थी। सती ने कहा महाराज, कहते हैं भोले बाबा ने बहुत समझाया कि विमान यज्ञ की चर्चा करते हुए बताते हैं दक्ष कुमारी सती ने पिता के घर यज्ञ की बात सुनी कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं। भोले बाबा ने समझाया, नहीं समझी, परंतु देवियों को समझना या समझाना बहुत मुश्किल है। पिता गृह उत्सव पर मंगल मोद उत्साह। बोले मेरे पिता के यहाँ? बोले हाँ। और अपने को न्योता क्यों नहीं, न्योता ही नहीं दिया। भगवान के आवती हर्षे नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए चाहे कंचन वर्षे में। देखो, पिता से मिलने की कामना है, पति का थोड़ा भय भी है। बार बार सती बाहर जाती है, आती है, कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है। एक ही सती, दो सती आज भान हो रही है। शिव ने गणों को आदेश दिया, इशारा किया, नंदी को भेज दिया कि जाओ, चले जाओ। गणों को साथ लेकर के कहते हैं सती चली जाती हैं। दक्ष ने कहा, कह रखा था
जो कहते हैं उनका सम्मान करेगा उसे मृत्युदंड दूंगा। कोई नहीं मिला, सब हंसी करते हैं। सादर भाव मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। कहते व्यंग किया बहनों ने, केवल एक माता ही मिली। आज सती ने यज्ञशाला का दर्शन किया। सभी का आसन बना हुआ है, लेकिन भोले बाबा का कहीं पर भी आसन नहीं है। तदर्श देहो हल कलमशस्ति संध्य प्रज्वालम समाधि जागिना। कहते सती के अंदर योग अग्नि निकली और जल करके कहती ही भस्म हो जाती है। प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया, हाँ कुछ नहीं, भस्म हो गई सती। गणों ने यज्ञ विध्वंस किया। भृगु जी ने कहते हैं विभु को प्रकट किया और गणों ने उनको मार दिया। और नारद बाबा पहुंचे कि भोलेनाथ तुम तो यहाँ सत्ताराम सीताराम सीताराम रट रहे हो, वहाँ सती जल करके राख हो गई है, तुम तो रंडवा हो गए हो, तुम्हारे यहाँ गणों को मार दिया। भोले बाबा क्रोधित हो गए, जटा को उखाड़ी और धराम से दे मारी। वीरभद्र जी महाराज प्रकट हो गए। यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष का सिर तोड़ा। अग्नि स्वाहा, भृगु की दाढ़ी बाड़ी नोच ली, कुशा के दांत आदि तोड़ डाले। सारे देवता अपमानित हुए। लोक के शिव के भगत ने यज्ञ विध्वंस किया क्यों? आई यज्ञ का अर्थ क्या है? समाज के कल्याण के लिए जो किया जाए, जो लोगों के उपचार के लिए किया जाए। लोग साधना करते हैं ना लोगों को नीचा दिखाने के लिए, अरे तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है। हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें, वो तप सफल है। वो पूजा पड़ोसियों को नीचा दिखाने के लिए करे, वो उत्तम नहीं है। दक्षा भी उद्देश्य तो वही था, आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था, उसका उद्देश्य शिव को नीचा दिखाना था ना प्रिय मानवाओं। और जहाँ शिव नहीं वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है? भागवत की कथा होती है ना, उसमें नित्य शिव की रुद्र कलश की पूजा होती है, क्योंकि शिव तो परमात्मा का स्वरूप है, बिना शिव के कल्याण हो ही नहीं सकता। लेकिन सती ने कह दिया कि जन्म जन्म शिव पद अनुराग यही मांगा, और कहते हैं पार्वती जल जाती है। पार्वती जल गई भैया। और महाराज एक बात कहूं, दुनिया जिसे त्याग देती है उसे शंकर गले लगाते हैं, शंकर ही गले लगाते हैं। खुद शमशान में रहते हैं, भक्तों को राजमहल देते हैं। स्वम प्रेतावासेषु घोरेषु, भूत प्रेत पिशाचों के बीच वास करते हैं। प्रिय बंधुओं, शंकर है विश्वास, और माँ पार्वती सती क्या है? श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है, और बिना विश्वास के श्रद्धा को जल जाना पड़ता है, जलना पड़ता है। काम तो तभी बनता है प्रिय मानव, जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जावे। जहाँ श्रद्धा और विश्वास, जहाँ विश्वास है वहाँ पुरुषार्थ, श्रद्धा और विश्वास है जहाँ पुरुषार्थ का जन्म होता है। भगवान शंकर बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय, और वह पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। अगर कोई आदमी पुरुषार्थी तो है, कर्मयोगी तो है, विवेक अगर नहीं होता तो पुरुषार्थ काम का नहीं है। शिवजी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक, यानी गणपति। ये गणपति बुद्धि विवेक के पति है। अब हमें समझे, ध्यान दे, जहां पर विश्वास, जहां पर श्रद्धा, जहां पर पुरुषार्थ है, विवेक है, वहां समता है। विश्वास और श्रद्धा जहां होती हैं, जहां पुरुषार्थ जन्म लेता है,
विश्वास और श्रद्धा और पुरुषार्थ जहाँ होते हैं वहाँ कहते हैं विवेक जन्म लेता है, और ये चारों मिल जाते हैं तो वहाँ समता होती है। भोलेनाथ के घर में, दरबार में विषमता नहीं, वहाँ समता है। शिव के गले में सांप है, बेटे का वाहन मोर है। मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या? नहीं ना। लेकिन वहाँ साथ साथ में कहते हैं नाश्ता करते हैं। दोनों में कोई विवाद नहीं है। शिव जी के गले में सांप है, गणपति का वाहन चूहा है। बताओ, चूहा को कभी सांप देख ले तो छोड़ देगा क्या? अभी नहीं। और वहां पर कुंतु में भी नहीं होती। दोनों हंसते रहते हैं। और देखो, शिव का वाहन नंदी, और कहते हैं पत्नी सती का वाहन पार्वती का देखो सिंह है। अभी नंदी को शेर छोड़ सकता है? छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। और यहाँ दोनों जय माता दी, कभी झगड़ा ही होता ही नहीं है। विचित्र बात है ना। शिव जी के गले में विष, माथे पे चंद्रमा, अमृत यानी चंद्रमा चमचमा रहा है, अमृत निकलता है चंद्रमा से। माथे पे चंद्रमा, गले में विष, दोनों साथ में है। जहाँ श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, विवेक है, वहाँ विषमता नहीं है। शिव की कृपा से के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी परमात्मा को देख नहीं सकते। इसलिए शिव की कृपा का अनुभव करना चाहिए। माता की कृपा का अनुभव करो तो जीवन में परम सुख आनंद मिलेगा। भगवान शंकर बड़े आनंदित हुए। ब्रह्मा जी कहे आप सबके आधार हैं। सब देवतागण आकर के कहते हैं भगवान को मनाए। पर ब्रह्म प्रकृति से परे हैं। धर्म की रक्षा करने हेतु प्रभु आप ही यज्ञ की स्थापना किए हैं। यज्ञ नहीं हुआ तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप नाराज ना होना। हम आपसे विनती करते हैं, यज्ञ करने के बाद जो भाग बचेगा वह आपका होगा। भगवान शंकर ने कहा मेरा किसी से बैर नहीं, हम तो सावधान करने के लिए दंड देते हैं। अपराधी को दंड न दिया जाए तो उदंड होता है। दक्ष का यज्ञ करने के लिए बकरे का सर लगाते हैं। भगवान ने कृपा करी। कहना चाहता है शिव शिव, निकलता है मैं कर रहा है बम बम। जो भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ावे बम बम बोल करके तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा वरदान देते हैं। सती के पिताजी आज आप बम बम करो, पहले शीश कर लेते। आज यज्ञ हो रहा है, यज्ञ करते करते शंकर और दक्ष का बैर खत्म हो जाता है। हम आपको एक बात बताते हैं, भगवान राजी कब होते हैं प्रिय महानुभाव? जहाँ परिवार में, गांव में, समाज में एकता होती है वहाँ भगवान राजी होती हैं। शंकर जी की और दक्ष का ये बैर खत्म हो गया, सभी बड़े खुश होते हैं और यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा हो रही है। स्वाहा स्वाहा ध्वनि आकाश में गूंज रही है, चारों ओर आनंद हो रहा है। उस आनंद को देख करके श्री हरि नारायण से रहा नहीं गया और भगवान उस यज्ञशाला में विशेष रूप से प्रकट होते हैं। भगवान के सारे जगत का कारण मैं हूँ, बिना कारण के कार्य नहीं होता। मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ, मैं ही बनाने वाला हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शंकर हूँ। उत्पत्ति पालन संहार कहते ही करने वाला मैं ही हूँ। तीन शक्ति में बटा हुआ हूँ। जो शंकर में मुझ में भेद समझता है मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। समझा करके नारायण वहां से बैकुंठ चले जाते हैं। दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ, बड़ा आनंद हो गया। सती ने शरीर को छोड़ा, हिमाचल की पत्नी मैना के गर्भ से अवतार लेती हैं। पार्वती के रूप में शंकर भोलेनाथ की आराधना करी, भोले बाबा को कहते हैं प्राप्त करती हैं। प्रिय श्रोताओं, ये जो महादेव जी का चरित्र है ये यश, आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाला है, पाप को नाश करने वाला है। जो इस चरित्र को सुनता या सुनाता है उनकी पाप की राशि का नाश हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय।